गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर, जो कि है प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं बजटरी कंट्रोल, परियोजना नियोजन एवं बजट नियंत्रण। इसका एक टॉपिक हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जो कि था प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो देखिए, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था परियोजना साध्यता विश्लेषण। साध्यता होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी सार्थकता चेक करना, उसके सक्सेसफुल तरह से कंप्लीट होने के कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हैं या अपनी प्रोसेस में कोई नए चेंजेस करना चाह रहे हैं, या जिस भी तरह का आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के मार्केट में एक्सेप्ट होने और उसके सक्सेस होने और उसको लेकर आप जो गोल, जो प्रॉफिट के टारगेट्स लेकर चल रहे हैं वो आपको अचीव होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट की साध्यता का विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी है। इस साध्यता का विश्लेषण, इस फिजिबिलिटी का एनालिसिस जो है वो टेक्निकल, मार्केट एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस और कॉमर्शियल जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको ध्यान में रखता हुआ किया जाता है। इस फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है उसकी पहले से फोरकास्टिंग करना कि ये समस्याएं मेरे सामने आ सकती है और इन समस्याओं का क्या सलूशन हो सकता है, तथा मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कितनी है, आर्थिक व्यवहार्यता कितनी है, तथा इसके जो रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे उसका क्या महत्व है, मेरे बिजनेस पे उस प्रोजेक्ट का क्या इफेक्ट आएगा। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस हम करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। फिजिबिलिटी एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक जो था मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, बाजार का विश्लेषण और मांग का विश्लेषण, इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना या उसका फेल हो जाना डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस आप देने वाले हैं, उसका मार्केट में डिमांड का क्या साइज़ है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि टोटल मार्केट डिमांड कितनी है, इंडिविजुअल डिमांड कितनी हो सकती है, तथा जो कॉम्पिटिटर्स है उनका क्या लेवल है, वो क्या फीचर्स मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तथा डिमांड में इंक्रीमेंट होने की क्या ट्रेंड है, डिमांड का क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड फोरकास्टिंग करना, तथा आप जो प्रोजेक्ट नया मार्केट में लाने वाले हैं इससे आप कितना मार्केट शेयर कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट में डिमांड का पैटर्न एनालाइज करते हैं, डिमांड की फोरकास्ट करते हैं, मार्केट प्लानिंग करते हैं। उसके अलावा जो आपके एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ है, पब्लिसिटी आप कैसे करेंगे, इन सब को एनालाइज करते हैं। तो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस का पहला टॉपिक है जिसमें हम मार्केट का रिसर्च करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी, तकनीकी विश्लेषण। तो देखिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है। टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस इज कंसर्न विद स्पेसिफाइंग इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर दैट विल सक्सेसफुली सपोर्ट द टास्क रिक्वायर्ड। आपके पास में किस तरह के इक्विपमेंट्स, कैसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं और वो किस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें वेरियस टास्क को सक्सेसफुल तरह से सपोर्ट करेंगे। मीन्स आपको जैसे सपोज़ कोई रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए आपके रिसर्च एनालिसिस के लिए आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए आपके पास कौन से पर्सोनल है, कौन से कर्मचारी है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में बेसिकली हम इनपुट्स को एनालाइज करते हैं। मीन्स आप जब कोई गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है, फैसिलिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट इन अ गिवन टाइम। तो तकनीकी विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो है कि सभी प्रकार के जो नेसेसरी इनपुट्स है उनकी उपलब्धता के संदर्भ में परियोजना कितनी स्ट्रॉन्ग है इसको इवेलुएट करना। इसमें हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मटेरियल इनपुट्स। मटेरियल इनपुट्स में हम रॉ मटेरियल, उसके अलावा संसाधित औद्योगिक सामग्री, कच्ची सामग्री के अलावा संसाधित औद्योगिक सामग्री, उसके अलावा सप्लीमेंट्री मटेरियल, फैक्ट्री इनपुट्स, पूरक सामग्री जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा अलग तरह की उपयोगिता की वस्तुएं। तो इन सब का एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं कि हमको किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, उसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तथा वो डोमेस्टिक सप्लाई से हमको कितना मिल सकता है, मतलब हमारी कंट्री के पास वो रॉ मटेरियल
किस क्वांटिटी में आपको सप्लाई हो सकता है, क्या आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या आयात करना पड़ेगा, तथा उसके पास्ट प्राइजेस कितनी है, प्रेजेंट प्राइजेस कितनी है, तथा फ्यूचर में उसकी प्राइजेस बढ़ने के कितने चांसेस है। तो इस तरह से हम मटेरियल इनपुट्स को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा हम रिस्पॉन्स टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब आप जब किसी से कोई भी इनपुट बाय करेंगे तो आपको कितना टाइम पहले उनको ऑर्डर करना पड़ेगा और कितने टाइम में वो आपको माल भेज देंगे, आपको गुड्स की सप्लाई मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी भी आप इसमें एनालाइज करेंगे। टेक्नोलॉजी में आप ये देखते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल उसको आप जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, कच्ची सामग्री को अंतिम उत्पाद में परिवर्तन करने की जो प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है यह एक की कंपोनेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे सपोज़ आप किसी सीमेंट की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सीमेंट में आप देखेंगे कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी आप कहाँ से बाय करेंगे, तथा वो टेक्नोलॉजी आपकी एटमॉस्फेयर, आपका जो फैक्ट्री का लोकेशन है उसके लिए कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। जो भी आपकी सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी है वो लोकली तथा इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इन सारी कंडीशंस के अनुकूल होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का हमने एनालाइज कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं टेक्निकल अरेंजमेंट्स। टेक्निकल अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि जो प्रस्तावित उत्पादन प्रक्रिया है उसके लिए तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। विदेशी सहयोग की दिशा में अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो परियोजना के अलग अलग स्टेप्स में आपको कितना कॉपरेशन मिलेगा, तथा आपका जो टेक्निक है उसका क्या मूल्य रहेगा, आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कितनी अवधि के लिए करेंगे, उत्पाद के निर्यात की स्थिति, अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपकी गवर्नमेंट आपको क्या इंसेंटिव्स दे रही है, तथा फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके अलावा जब एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा तो उसके रिन्यूअल को लेकर क्या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक, मतलब आप जब किसी से लाइसेंस ले रहे हैं, किसी का पेटेंट है किसी टेक्निक पे, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट मिक्स, कि आप अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने वाले हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की साइज़ में, क्वालिटी में, पैकेजिंग में, कलर में, फ्रेग्रेंस में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके और आप एक बड़े लेवल का कस्टमर बेस बना सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इसके लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या रहेगा, आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से टाइप के वेरिएशंस रहेंगे। उसके अलावा प्लांट कैपेसिटी, कि आपका जो प्लांट है उसमें कितना प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, आपके प्लांट की लोकेशन, आपके प्लांट की साइट, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, कौन सी मशीनरी आप काम में लेने वाले हैं, कौन से छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आप लेंगे, उनको कहाँ से बाय करेंगे, उसके लिए आपके पास कितना बजट है। उसके अलावा प्लांट का लेआउट, मतलब प्लांट में मशीनरी का जो फिक्सेशन होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि कम से कम लेबर में कम से कम मेहनत खर्च करके और आपका जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, टाइम कम लगे, एफर्ट्स कम लगे। तो ये आपका होता है प्लांट का लेआउट। उसके अलावा स्ट्रक्चर और सिविल वर्क, जो भी संरचना और लोक कार्य होते हैं, जैसे कि कार्यालय और जो भी आपका प्लांट है, गोदाम है, उनके लिए भवन, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो सड़क, नालियाँ, विद्युत लाइनें, पानी की आपूर्ति, और जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए क्या आप रेजिडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा क्लब्स, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या फैसिलिटीज़ देंगे, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी, खेलकूद के लिए मैदान, ये सब होता है स्ट्रक्चर और सिविल वर्क। उसके अलावा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा प्रोजेक्ट की अनुसूची, मतलब प्रोजेक्ट आप कब शुरू करने वाले हैं, प्रोजेक्ट आपका कब ख़त्म होने वाला है, और उस समय की एनवायरमेंटल दशाओं को आपको एनालाइज करना है। ये सारे टॉपिक्स आते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी में।
इसके बाद में आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट का संचालन करेंगे, जब आप उसका वास्तविक कार्य शुरू करेंगे, तो उसमें क्या क्या आपको जब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या समाधान आप कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स। व्हाट चेंजेस विल बी ब्रॉट इन द सिस्टम, मतलब आप जब ये प्रोजेक्ट रन करेंगे तो आपके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। हाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स आप किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ को अलग अलग लोगों को असाइन करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कौन कौन से डिविजन्स बनेंगे, कौन उनके हेड होंगे, कितने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तथा कितने आपको नए लोगों को हायर करना है, न्यू स्किल्स आपको कितनी हायर करनी है। सो दिस इज़ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट के संचालन से ये रिलेटेड है। फिर आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इसको आप फाइनेंशियल एनालिसिस भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम, मोर कॉमनली नोन एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कितना कॉस्ट लगाने वाले हैं, इट मीन्स आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है, तथा उससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, कितना आउटपुट आपको मिलने वाला है। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना फिजिबल नहीं है। सो ये जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए है कि आपका प्रोजेक्ट कितना इफ़ेक्टिव है। उसके बाद में आता है हम व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते क्यों हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस करने के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबली वायबल होगा या नहीं होगा। इट मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेट्स के बर्डन को सर्वाइव कर सकता है या नहीं। अगर आपने लोन लिया है तो क्या उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद वो क्या आपकी कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट बचा कर देगा। और जो अगर आप सपोज़ इसके लिए नए शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें आप देखते हैं कुछ पहलुओं को, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसके अलावा आप कौन कौन से सोर्सेज से, व्हाट विल बी योर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, आपके कौन कौन से सोर्सेज से आप पैसा उठाएंगे। जैसे कि आप शेयर कैपिटल से उठाएंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, नए बॉन्ड्स इशू करेंगे या लोन लेंगे। शेयर कैपिटल में आप इक्विटी शेयर्स होंगे या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, तो दैट इज़ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। उसके बाद प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि पहले साल में मेरा सपोज़ लॉस में जाएगा या सेकेंड ईयर में मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस में आना है, थर्ड ईयर से मेरे को 5% 10%। मीन्स आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप प्रॉफिट को लेकर क्या क्राइटेरिया बना रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितने यूनिट्स पे आएगा, कितनी यूनिट्स पे आपकी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स आपके इस प्रोजेक्ट में कितना कैश रिक्वायर्ड होगा, कितना कैश का इनफ्लो होगा, कितने कैश का आउटफ्लो होगा, और आपको कितना कैश मेंटेन करना है। उसके लिए आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना है या आपके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी है। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस, विच इज़ जस्ट इन टर्म्स ऑफ वेरियस क्राइटेरिया ऑफ मेरिट। मीन्स अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो आप देखेंगे कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसके लिए एक मेरिट ऑर्डर बनाएंगे। आप सारे प्रोजेक्ट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स ये देखेंगे, किस में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, किससे आपका पेबैक पीरियड कम है। तो ये आप चेक करने के बाद उसके इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस कि क्या उसमें विनियोजन करना वर्दी है, सार्थक है, तो ये आप उसका इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस चेक करेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, मींस अभी आपकी कंट्री की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपकी कंट्री की क्या फाइनेंशियल पोजीशन होने वाली है, आपको कितना मनी रेज करना है, आप मनी का रीपेमेंट, जो आप लोन ले रहे हैं उसका रीपेमेंट, अगर आप कोई सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं तो उनका रिडम्पशन आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में।
तो ये था आपका टेक्निकल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये हमारा मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, दीज ऑल comes under project feasibility analysis. Thank you.